दोस्तों, मैं हूँ केयूर अमीन और आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज के दिन हम बात करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी की भी। और आज वीडियो नहीं बना सका, लेकिन शाम को अभी हम वीडियो बना रहे हैं। तो देखते हैं कि 3 तारीख को, ये एक आज का नहीं है, 3 तारीख का है। तो देखते हैं कि जो प्रेडिक्शन किया था उसमें कैसा रहा मार्केट का ट्रेंड। तो मैंने बोला था कि 44,850 से 44,960 में गैप अप पोजीशन हो सकता है, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ऊपर 23 पॉइंट ऊपर खुला था। आई मीन गैप अप हुआ था। तो देखो, जिसने भी यहाँ प्रीवियस डे को ट्रेड किया होगा गैप अप पोजीशन के लिए, तो देख सकते 44,739 से लेके, अगर इसका हाई भी देखा, अगर चलो उन्होंने हाई पे नहीं सेल किया 45,000 में भी, फिर भी 300 पॉइंट का भी, यानी एक मिनट में 300 पॉइंट का डिफरेंस, इट इज़ ह्यूज बैंक निफ्टी में। ठीक है ना। तो देखो, हमने बोला था कि फिर आगे जाके ट्रेंड, फिर ये अप ट्रेंड में हो जाएगा। और ये एरो उस टाइम भी मैंने ड्रॉ करके दिखाया था और वीडियो में आप देख सकते हैं, लास्ट वीडियो में। उसके बाद जब ये मार्केट चल रहा था उस टाइम मैंने ये लाइन ड्रॉ की थी, जबकि ये लोअर लो जो भी था उसका पहले का, और देन द नेक्स्ट वाज अनदर लो। इन दोनों को मिला के एक ट्रेंड लाइन मिला दी थी। तो ये लगभग उसके पास जा नहीं सका था या फिर उसको ब्रेक नहीं किया था। तो ये एक हिंड्रेंस था बेसिकली फॉर बैंक निफ्टी के लिए, कि ये इसको ब्रेक करना मीन्स नहीं कर सका था। और वहाँ से ट्रेंड के पास फिर नीचे एक कंसोलिडेशन जोन में आके रुक गया था। आज की अगर बात करें तो आज बहुत ही टैकलिंग रहा पूरा बैंक निफ्टी, और यानी निफ्टी और फिर निफ्टी भी आज काफ़ी टैकलिंग रहा। देखा जाए तो जो उन्होंने ओपन अप किया था 45,300, क्लोज हुआ 44,261 पे। और उसके बाद जो पहला जो आई गेस 40 मिनट्स तो टेरिबल था। अगर इसको ब्रेक कर जाता तो पता नहीं क्या होता, लेकिन अच्छा हुआ कि यहाँ ही रुक गया और बायर्स ने टेक ओवर कर लिया। तो सेलर पहली 40 मिनट्स में काफ़ी हावी रहे हैं, और उसके बाद बायर्स ने अच्छा काम कर दिया है, तो काफ़ी बाइंग पावर हुआ है। देखो, यहाँ से अगर देखा जाए तो फिर ये एक लो होता है, फिर इस लो को कभी ब्रेक नहीं किया आज। ठीक है ना। तो इस लो के बाद फिर एक ये नया लो बनाया, और इसी पे आके फिर इसको एक आगे जाके एक ऊपर बनाया, फिर एक ऊपर बनाया, फिर यहाँ जा 45,659, वहाँ जाके फिर से ये रिवर्सल आ गया। देखो, आप कैंडल भी आप देख सकते हो रिवर्सल की। ठीक है ना। तो वहाँ से फिर सेलर हावी हो गए, और ये तीन तो काफ़ी बहुत ही बड़ी सेलिंग हो गई थी यहाँ। देखो, यहाँ एक और चीज़ भी हो सकती है कि रिस्क फैक्टर के हिसाब से लोगों ने सेल करना भी शुरू कर दिया होता, कि जिन्होंने बाय यहाँ किया था तो वो उन्होंने यहाँ गए, फिर यहाँ से जैसे ही इतना जल्दी जल्दी आने लगा, तो पॉसिबली ये भी हो सकता है कि उन्होंने डर के मारे फिर बाद में कुछ मिलता नहीं है, तो इसकी वजह से उन्होंने यहाँ सेल भी कर दिया, और उसकी वजह से एक और नया मूव नीचे की तरफ देखने को मिला। और ये पूरा का पूरा जो है सेलर का जोन में रहा, फिर इससे यहीं आके फिर से यही एक बार आके लो पे, जो प्रीवियस लो था उस पे, जहाँ से की कप किया था बुलिश ट्रेंड में, वहाँ आके फिर से ये थोड़ा ऊपर गया, और फिर वहीं आके आज का मार्केट यहाँ बंद हो गया। तो ये जो हमारी लाइन है, ये जो जोन बन रहा है, बेसिकली ये 30 पॉइंट का अगर जोन ले लेते हैं हम, कि 45 30 या 219 से 248 का जो ये जोन है, तो ये हम कह सकते हैं एक बायर ओरिएंटेड जोन है। यहीं से फिर एक बायर एक्टिवेट हो जाता है, जो आज हुआ है। ठीक है ना। कल सेलर एक्टिवेट हो गए थे इसी जोन से, आज बायर एक्टिवेट हो गए थे इसी जोन से 2 बार। ठीक है, एक बार बहुत पावरफुल था और दूसरी बार इतना पावरफुल नहीं था। जो पहली बार पावरफुल था तो वो सबसे हाई लेके गए
653 तक का, लेकिन आज अभी सेकंड टाइम जो अभी हुआ है तो 45,365 का, यानी 290 पॉइंट का डिफरेंस है। लेकिन अभी कल देखते हैं कि क्या होता है ये बैंक निफ्टी में। अभी आशा एक और भी है कि यहाँ से कल फिर एक बार गैप अप होने की संभावना है, और एक बार नई तरीके से हम ये यहाँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कि एक ये है और एक ये है। यहाँ मैं इसको लो नहीं अभी तक मान सकता, क्योंकि अभी भी शायद नीचे भी आ सकता है, वो ऊपर भी जा सकता है, लेकिन नीचे आने की संभावना बहुत कम है। प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी लेस। द थिंग इज़ के क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, तो आइए देखते हैं कि पीछे के जो चार्ट्स, जैसे अभी 1 आवर का हम ले लें। मैं रीसेट कर देता हूँ, ठीक है। तो काफ़ी दिनों से अगर आप देखें तो यहाँ इसको भी निकाल देते हैं। ओके। तो यहाँ काफ़ी दिनों से देख रहे हैं ना आप, गैप अप हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ फिर गैप अप हुआ था, यहाँ फिर गैप अप हुआ था। तो ये पॉसिबल है कि कल भी थोड़ा बहुत यहाँ गैप अप हो जाए। अगर गैप अप यहाँ इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आता है, देखो हमने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी अभी, वो ट्रेंड लाइन इसको, अरे शो यू, देखो ये और ये इसको मिलाया था, ठीक है। इस दोनों लो को, लोअर लो, सॉरी हायर लो, उसको मिला के फिर ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर। लेकिन अगर आप एक्सटेंड करके नीचे भी चले जाओ ना, तो वहाँ आप देखोगे कि ये इतना सुपर बैठता है इस ट्रेंड के साथ। देखो यहाँ से फिर यहाँ इसने सपोर्ट लेके फिर से ऊपर गया था। तो ये एक अच्छा ट्रेंड लाइन है, जो कि आपको फिर से आगे जाके इसको बिलीव करना पड़ेगा। क्यों बिलीव करना पड़ेगा? क्योंकि ये बहुत ही बेहतर ट्रेंड लाइन मानी जाती है कि अगर आप 2 पॉइंट को, आप जहाँ प्रेज़ेंट पोज़ीशन में हो, उस 2 पॉइंट को अगर जोड़ते हो और पीछे जाके एक्सटेंड करोगे, तो वहाँ भी उसको ऑनर मिल रहा है। दैट मीन्स कि ये ट्रेंड लाइन सही है। अभी देखो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर गैप अप होता है, अगर समझ लेते हैं कि अगर 100 पॉइंट ऊपर जाके यहाँ गैप अप होता है कल, तो फिर ये हमको फिर से 45,600 का ज़ोन हमको बता सकता है कल का मार्केट, ठीक है। एक्सपायरी नज़दीक है, तो ये पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा आ रही है कि कल का अगर गैप अप 45,390 के अप होता है, तो ये फिर से यहाँ हमको 300 पॉइंट्स का डिफरेंस तो इजीली मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे गैप अप होता है 4340, लेट्स से 340, यार मीन्स जो अभी क्लोज हुआ है आज के दिन, जो 45,301 का जो क्लोजिंग है, अगर उस पे उससे 30 पॉइंट 40 पॉइंट अगर ऊपर ओपन होता है, लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर सकता, तो फिर ये यहाँ जाके फिर आगे कहीं भी तो कोई कंसोलिडेशन हो जाएगा। देखो अगर ग्राफ अगर देखो गैप अप का, मीन्स ये पिछले जो 4-5 दिन का जो वर्किंग डेज था, तो यहाँ से एक कर्व की तरह, पहले यहाँ आपको शूट अप एक लाइन की तरह दिख रहा होगा, ठीक है ना। ये देखो मैं अभी ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ से आपको लगता है कि ये एक लाइन की तरह, लेकिन अगर देखो तो प्रॉपर एक कर्व बनता जा रहा है, ठीक है। अभी आगे जाके एक बार ऐसा भी आएगा कि ये फिर यहाँ एक कंसोलिडेशन ज़ोन हो बन जाएगा, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी है, इसको हम नकार नहीं कर सकते। तो ये भी सोचना पड़ेगा कि हर बार आपको ये पूरा का पूरा 100% अप नहीं रहेगा, ठीक है ना। मार्केट ऐसे नहीं मूव करता। तो कल का अगर गैप अप भी हुआ, तो गैप अप कहाँ होता है, उसके बाद आप देख सकते हो कि आपने कहाँ जाना है, आप मार्केट कहाँ लेके जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन बहुत ही मायने रखती है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, ये जो लाइन है 45,219, उसके नीचे ये नहीं जाना चाहिए। अगर ये 45,219 के नीचे चला जाता है, तो फिर आपको 45,000 का भी रेंज दिख सकता है, यानी 300 पॉइंट नीचे भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी कम है। तो देखने लायक चीज़ें ये है कि 45,219 पे ना आए, ठीक है। और 45,248 का भी एक जो ज़ोन है वो भी बन रहा है।
तो कल का पॉसिबिलिटीज़ यही रहेगा कि हमारा अ, जो बेसिकली गैप अप होगा वो कहाँ होगा, 300 के अगर ऊपर होता है, मीन्स 390 के ऊपर, तो मज़ा आएगा। तो फिर एक बार हम फिर से ये 45-600 का जोन हम देख सकते हैं। अगर नीचे आ गया, मैंने जैसा अभी बताया कि 45-219 का अगर ब्रेक डाउन करता है तो 45,020 का भी, यानी पूरा का जो पूरा जो जोल जमेला है वो 45,000 से 45,600 तक का रहेगा, वो इजी है। ठीक है, तो ये रहा हमारा बैंक निफ्टी का। ठीक है, हम अब बात करते हैं निफ्टी के लिए। निफ्टी के लिए चलो आगे। निफ्टी में भी अगर देखो, ये 1 आवर का चार्ट है, गैप अप होता रहता है पिछले 4 टाइम का। ठीक है, एक यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ और एक यहाँ हुआ। तो अगर आप देखो तो ये यहाँ एकदम मस्त प्रॉपर एरो आप ले सकते हो, लेकिन यहाँ जाके फिर आगे क्या हुआ, ये देखो, यहाँ फिर हो गया। पॉसिबल है कि ये यहाँ फिर ऐसे जाए। अगर ऐसे जाता है तो आपको जो ये ऐसा मुंह मिला है ना, वैसा मुंह यहाँ नहीं मिलेगा, तो फिर वो हो जाएगा ऐसा करके, ये ऐसा हो सकता है। यानी ये जो पूरा एरिया है 19434 से, लेट्स से, सॉरी, इसको मैं निकाल देता हूँ। हाँ, तो 19385 जो अभी क्लोज हुआ है, उससे 19450 तक का रेंज बन सकता है निफ्टी में। अगर देखो, मैं काफ़ी अच्छी तरह से बोल रहा हूँ कि ये अगर ये ऐसा जोन में आ जाता है तो, वरना नहीं। हाँ, अगर जिस तरह से ये इतना गैप अप हुआ था, अगर उतना ही ये गैप अप अगर कल हुआ है, तो ये गैप अप होगा 19450 के आसपास। ठीक है, आप लिख लीजिए, ये है हमारा 19450 का आसपास। आई एम नॉट सेइंग कि जो भी मैं जो बोल रहा हूँ फिगर वो ऐसा ही होगा, लेकिन ऊपर नीचे थोड़ा बहुत 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे आप पकड़ लीजिए। तो इस पे अगर गैप अप होता है, ठीक है, और ये जो लाइन है, हम्म, उसके अगर नीचे नहीं आता है, तो फिर एक नया बुल रन हमको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, एक बार मैं ये सब निकाल देता हूँ और फिर से ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ओके, होल्ड ऑन अ सेक। ओके, ठीक है, ये हमारा हो गया अभी ये एक रेंज। अभी इसके बीच में एक बार हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है, ये देखो, मैंने इसका लो और फिर ये जो लो आया है उसको मिला के फिर ये ट्रेंड लाइन आगे ड्रॉ कर दिया, और शायद यहाँ पीछे भी एक बार यहाँ टच अच्छी तरह से मस्त करता है, बड़ा बढ़िया। तो ये हमारा हो गया ये पूरा जोन। ठीक है, जोन कहाँ है, 19 to 36 का जो है, और दूसरा है 19432 का हमारा जो क्लोज हुआ है आज का, वो है 19385। ठीक है, और ट्रेंड लाइन जो हमने ड्रॉ करके। ठीक है, अभी क्या है कि अगर गैप अप होता है कल, अगर गैप अप 19432, मैंने आपको 450 बताया है, लेकिन 430 से ऊपर भी हुआ ना, और ये फिर ये 19432 का जो है वो सपोर्ट हो जाएगा, और उसके ऊपर अगर निकल गया ना 4-5 कैंडल कैंडल, आप प्राइस एक्शन को देखते रहिएगा। प्राइस एक्शन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख रहे हैं, और ट्रेंड लाइन की जो पैटर्न है, हम मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से चलते हैं, तो ये 3 तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ-साथ आपको प्राइस एक्शन भी देखना पड़ेगा। अगर प्राइस एक्शन देख के फिर आप ट्रेड ले रहे हो ना, तो उसमें बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, तो अभी ये ग्राफ को हम थोड़ा छोटा कर देंगे, लेकिन आपको ये पता चल के कि 19238 से 19432 ये बहुत ही बढ़िया एक रेंज हो गया है इसका, और एक ट्रेंड लाइन जा रही है। अभी एक बेसिकली स्क्वीज जोन आ रहा है इसके लिए। तो कल ये पॉसिबल है कि एक दो बार यहाँ अगर गैप अप नहीं खुलता है तो की बात कर रहा हूँ,
तो यहाँ एक बार 2 बार यहाँ इस रेजिस्टेंस को टच करके टेस्ट भी करेगा और फिर यहाँ के या फिर उसके आगे या फिर उसके पहले यहाँ से कहीं तो उसको ब्रेक पड़ना करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है? तो ये भी एक बहुत ही अहम कल दिन होगा कि कल क्या होने वाला है इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ उसको आगे जाने के लिए कोई जगह नहीं है, या तो ऊपर जाएगा तो नीचे जाएगा, सीधा जाने की कोई जगह नहीं है। ठीक है, आ जाते हैं हम 5 मिनट के चार्ट में। तो हमने देखा कि आज सुबह ऊपर सेलिंग चल रहा था। उसके बाद एक बात और लिख लेते हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से। तो ये देखो यहाँ एक लाइन है, मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है? ये एक सपोर्ट हो जाता है यहाँ, काफ़ी अच्छा सपोर्ट है ये 19303 का, और दूसरा है सपोर्ट इस जोन का, ठीक है? देखो मैं यहाँ क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि यहीं से फिर ये जो आता, एक बार यहाँ आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ आया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, तो फिर ये इसको इससे हाई बनाया, लोअर हाई बनाया, उसके फिर यहाँ एक और लाइन ड्रॉ कर सकता है। ये एक और सपोर्ट हम कह सकते हैं कल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा इसका 19385 का, और फिर ऊपर गया। इसको ब्रेक करने के बाद फिर नीचे आया, हमारे ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद फिर से उन्हें ऊपर गया और ये आ रहा है। यानी कल पॉसिबिलिटीज़ ये है कि गैप अप अगर हुआ तो भी वो एक बार इस ट्रेंड लाइन को या फिर इस सपोर्ट लाइन को टच करने ज़रूर आएगा, ठीक है? पॉसिबिलिटीज़ आर मैनी, ठीक है? तो देख सकते हैं कि अगर हम गैप अप होना है तो वो कहाँ होगा, अगर इस लाइन से ऊपर होता है तो पॉसिबली ऊपर जाएगा और इसको सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अगर उसके नीचे ओपन हुआ तो फिर ये कंसोलिडेशन जोन बन जाता है एक 19385 432 के जोन पे। उसके नीचे अगर आता है तो ये फिर ये ट्रेंड लाइन का एक और महत्व हो जाता है, और उसके नीचे चला जाता है तो फिर 19333 का एक और सपोर्ट उसको मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस आज का दिन का, और कल क्या होने वाला है वो भी हमने आपको बता दी। लेकिन आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि प्राइस एक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन्स है, जो उसको सपोर्ट करते हैं प्राइस एक्शंस को आपको मार्केट में ट्रेड लेने के लिए बहुत ही सपोर्ट करता है। ताकि बट प्राइस एक्शन कैंडलस्टिक का पैटर्न जो है वही है प्राइस एक्शन, तो वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से देखना पड़ेगा ट्रेड लेने के लिए, ठीक है? अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अगर इम्पोर्टेंट लगा, अच्छा लगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली ऐसी काफ़ी सारी वीडियो जो भी हम डेली बनाते हैं वो आप तक पहुँचने में आसानी रहे, ठीक है? चलिए दोस्तों, फिर कल मिलते हैं।